अहले हदीस का मतलब सिर्फ नमाज में जोर से आमीन कहना तो नहीं होता है। अहले हदीस का मतलब होता है कुरान और हदीस पर चलने वाला। और अल्लाह की कसम, जो कुरान और हदीस पर चलेगा वो जहेज़ की डिमांड तो नहीं करेगा, वो जहेज़ का लेन देन तो नहीं करेगा जो आज हमारे यहाँ हो रहा है। बेटियों का सौदा हो रहा है और आज हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बेटी पैदा होती है तो ना चाह करके भी बाप की पेशानी पर बल पड़ जाता है कि ये कैसी मुसीबत मेरे पास आ गई। इसको पढ़ाना भी होगा, ये जवान होगी तो जमाने की गंदी नजरों से इसको बचाना भी होगा। जब ये जवान होगी तो इसको जमाने की गंदी नजरों से बचाना भी होगा, इसको बेपर्दगी से भी बचाना होगा, इसको बेहयाई से भी बचाना होगा, इसके दुपट्टे का भी ख्याल करना पड़ेगा, इसके कपड़े का भी ख्याल करना पड़ेगा। और जब बड़ी मुश्किल से ये जवान हो जाएगी तो फिर इसके लिए जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा। इंसान के दिल में ये ख्याल आ ही जाता है कि अल्लाह ये कौन सी मुसीबत हमारे घर में आ गई, इससे तो बेहतर था कि मुझे बेटा हो जाता। हमने ये हालात बना दिए, हमने ये हालात बना दिए। वरना बेटियां तो रहमत होती हैं, बेटियां तो अपने माँ बाप के लिए जन्नत की खुशखबरी लेकर के आती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल मनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी दे दे और बेटी के इम्तिहान में वो खरा उतर जाए, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा। जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और दोनों बेटियों की उसने अच्छी परवरिश कर ली, दोनों बेटियां जवान हो गईं। अच्छा, लोग कहते हैं ना बेटियां पराया धन होती हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। माफ कीजिएगा, ये हिंदुस्तान का कल्चर होगा, ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का कल्चर होगा। बेटियां पराया धन नहीं होती, बेटियां अपना धन होती हैं, बेटियां अपना धन होती हैं। और हमने देखा है कि माँ बाप आखिरी सांसें ले रहे हैं और उसी घर में रहने वाला जवान बेटा एक बार पलट करके बाप की और माँ की हाल चाल नहीं लेता है, और बेटी बेचारी ससुराल से दौड़ी दौड़ी आती है और माँ के बगल में बैठकर और बाप के बगल में बैठकर उनकी सेवा करती, उनकी खिदमत करती है। बेटियों को पराया धन समझने की ये ज़हनियत निकाल दो मेरे भाई। बेटियां हमेशा अपनी होती हैं। और जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी, और अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि जिसने उन दोनों बेटियों की परवरिश कर ली, यहाँ तक कि वो दोनों बेटियां जवान हो गईं, तो क़यामत के दिन वो इंसान इस हाल में आएगा। अल्लाह के नबी ने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, लगी हुई हैं, बेटियों की परवरिश करने वाला वो बाप, वो माँ कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ इस तरीके से रहेगा जो जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई। मगर हमने जहेज की इस रस्म की वजह से हमने आज बेटियों को बोझ बना दिया। और अफसोस की बात तो यह है कि मौलवी हजरात के यहाँ भी जहेज लिया जा रहा है। मौलवी भी अपने बेटे की शादी पर जहेज ले रहा है और मौलवी भी अपनी बेटी की शादी पर जहेज दे रहा है। जहेज देना मजबूरी हो सकती है, लेना मजबूरी नहीं हो सकती है। अगर आप ले रहे हैं इसका मतलब कि आप उस चीज को जायज समझ रहे हैं मेरे भाई। आप अपनी गैरत का और अपनी इज्जत का जनाजा खुद निकाल रहे हैं। शादी के पहले दिन जिस बेड के ऊपर आप सोते हैं वो बेड आपको ससुराल से मिल रहा है। जो शेरवानी पहन करके आप निकाह पढ़ रहे हैं वो शेरवानी भी ससुराल के पैसे से मिल रही है। जो खूबसूरत टाइटन की घड़ी आपने 3-4 हज़ार की लगाई है वो भी आपको ससुराल से मिली है। तो आप किस टाइप के मर्द हैं? आपके हाथों में तो 2-4 चूड़ियां पहना दी जानी चाहिए, आपको तो खातून का लक़ब मिल जाना चाहिए। सोचिए मेरे भाइयों, इस जहेज ने हमारे नौजवानों को काहिल बना दिया। मैं कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, तुम अगर ये तय कर लो अपनी कमाई से, अगर बेहतरीन बेड न हुआ, एक मामूली बिस्तर पर और एक मामूली चटाई पर अपनी बीवी के साथ हम गुजार लेंगे। जब अल्लाह ताकत दे देगा हम मसेरी का इंतजाम कर लेंगे। अगर तुम ये सोच लो ठीक है हमारे घर में फ्रिज नहीं आएगा, जब अल्लाह तौफीक देगा हम फ्रिज खरीद लेंगे, तब तक हम घड़े के ठंडे पानी से काम चला लेंगे। ठीक है हमारे घर में बाइक नहीं है, हम साइकिल की सवारी कर लेंगे, जब अल्लाह ताकत देगा हम 4 व्हीलर ले लेंगे। ये मिजाज बना लो, ये ज़हन बना लो, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको बरकत देगा। लेकिन ये जहेज की रस्म तकरीरें करने से ख़त्म नहीं होगी, अमल करने से ख़त्म होगी। जब आप ये सोच लेंगे कि हाँ इस रस्म ने आज समाज की बेटियों की शादी को मुश्किल बना दिया। बेटी जवान होती है 20 साल की उम्र में,
बेटा जवान होता है 20 साल की उम्र में, और इस जहेज की रस्म की वजह से और शादी ब्याह की इन रस्मों की वजह से आज बेटियां 30-30 साल को क्रॉस कर रही हैं, बेटों की उम्र 25-30 साल के पार हो रही है। इतनी उम्र होने के बाद उनकी शादी हो रही है। मेरे भाइयों, इतनी उम्र तक अगर उनसे कोई गुनाह हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और आज तो हालात आप देख रहे हैं। अबुल कलाम साहब शायद बयान करेंगे, उन्होंने मुझसे कहा था आफताब और श्रद्धा का मामला आपके सामने है। कोई पहला केस तो नहीं है इस देश का, इसके पहले भी ऐसे केस आए कि जालिम शौहर ने बीवी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जालिम बीवी ने अपने शौहर के साथ बेवफाई करके गला रेत दिया, उसके बदन के टुकड़े कर दिए। मगर वहां मीडिया को मसाला नहीं मिलता था, यहां मीडिया को मसाला मिल गया क्योंकि नाम साथ में आफताब का आ गया। फेसबुक के ऊपर नॉर्मल पोस्टों में कमेंट आता है कि मुसलमान से शादी करने के पहले देख लेना उसके घर में फ्रीजर तो नहीं है, कहीं तुम्हारे भी बदन के 36 टुकड़े ना कर दे। मेरे प्यारे साथियों, सबकी जड़ यह है कि आज हमने इस्लाम को बालाए ताक रख दिया, वरना ये इस्लाम की तो तालीम ही नहीं है कि लड़का और लड़की बगैर निकाह के साथ में रहे। भारत का कानून इजाजत देता है कि लड़का लड़की बगैर निकाह के साथ में रह सकते हैं, इसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। मगर इस्लाम की नज़र में ये ज़िना है, इस्लाम की नज़र में ये बदकारी है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अरे इस्लाम तो इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि निकाह के टाइम आपके दिल में यह मकसद हो कि मेरा मकसद सिर्फ अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करना है। अगर सिर्फ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप निकाह कर रहे हैं तो माफ़ कीजिए, निकाह का यह मकसद नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना, निकाह का मकसद घर बसाना है। आप घर बसाने के लिए निकाह कर रहे हैं, उस लड़की को आप घर में ला रहे हैं ताकि एक नया परिवार बसाएं, एक नया घर बनाएं। तो जहेज की इस रस्म की वजह से भी आज समाज में बड़ी बुराइयां हो रही। अल्लाह ने फरमाया कि इसके पहले की मौत आ जाए, इसके पहले की मौत आ जाए तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। जब मौत आ जाएगी तो तुम ये कहोगे कि अय अल्लाह, काश तो मुझे थोड़ा सा वक्त और दे देता ताकि मैं तेरी राह में सदका और खैरात करता। अल्लाह ने फरमाया वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, लेकिन जब मौत का टाइम आ जाएगा तो एक सेकंड भी किसी को मोहलत नहीं मिलेगी, एक सेकंड भी किसी को मोहलत नहीं मिलेगी। ईमान तो फिरौन भी लाया था, जी हाँ, फिरौन भी ईमान लाया था। कब लाया था? जब मौत को सामने देख लिया था। जब फिरौन डूबने लगा तो फिरौन ने कहा आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ जिस अल्लाह के ऊपर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन तू अब जा कर के ईमान ला रहा है, अब तेरे ईमान लाने का क्या फ़ायदा, तेरी सारी ज़िंदगी तो गुनाहों में गुजरी है। मेरे नौजवान साथियों, मौत अपने वक्त पर आएगी और आपको मोहलत नहीं देगी। एक आखिरी वाक़या बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे अभी फ़ौरन निकलना है पूर्णिया के लिए, ट्रेन पकड़नी है। कल बनारस में प्रोग्राम है मेरा और वो अपने मोहल्ले का, अपने घर का प्रोग्राम है, वहाँ शामिल होना ज़रूरी है। एक आखिरी वाक़या सुना रहा हूँ, सऊदी अरब का सच्चा वाक़या। वहाँ के आलिम दीन ने लिखा है, 3-4 नौजवान गाड़ी में बैठे और सऊदी अरब की सड़कें माशाअल्लाह बेहतरीन सड़कें हैं, पूरी स्पीड से गाड़ी चल रही है, पूरी स्पीड से गाड़ी चल रही है। एक्सीडेंट हो गया और 4 नौजवानों में से 3 नौजवान ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए, फौरन मर गए। एक नौजवान बच गया, आखिरी सांसें ले रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले, शुरतुल मरूर वाले उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि क्या हाल है तुम्हारा, तुम कहाँ जा रहे थे, क्या नाम है तुम्हारा। उस नौजवान के मुंह से बस एक ही लफ्ज़ निकलता है अनफी सकर, अनफी सकर, अनफी सकर। मैं सकर में हूँ, मैं सकर में हूँ, मैं सकर में हूँ। ट्रैफिक पुलिस वालों को इस बात का मतलब समझ में नहीं आया। ट्रैफिक पुलिस वालों ने उस इलाके के आलिम दीन से कांटेक्ट किया कि ये नौजवान लड़का आखिरी टाइम में आना फी सकर कह करके मर गया, इसका मतलब क्या है। आलिम दीन ने, मौलवी साहब ने कहा कि इसका मतलब तुम्हें कुरान के 29वें पारे में मिलेगा। कुरान का 29वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम सकर के अंदर कैसे चले गए। सकर मतलब
सकर मतलब बहुत खतरनाक गड्ढा। जहन्नम का एक नाम सकर भी है क्योंकि जहन्नम गड्ढे की तरह है, इंसान उसके अंदर गिरेगा, इसलिए जहन्नम का एक नाम सकर भी है। जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? तो जहन्नमी क्या जवाब देंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। आलिम दीन ने कहा ये नौजवान नमाज नहीं पढ़ता था और मरने के टाइम अल्लाह ताला ने ऐसा मंजर उसको दिखाया कि उसने महसूस किया कि वो जहन्नम की आग में जल रहा है, इसलिए वो ये कह करके दुनिया से गया कि अना फी सकर, अना फी सकर, मैं सकर में हूँ, मैं सकर में। मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवान साथियों, बड़े दर्द के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी जवानी का मिस यूज़ करना बंद कर दो, ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना बंद कर दो। दो चीज़ों की गारंटी ले लो, दो चीज़ों की गारंटी ले लो। अपने नौजवान भाइयों से भी कहता हूँ, अपनी माँ बहनों से भी कहता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीज़ों की मुझे गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। अज़मन लकुमुल जन्ना, दो चीज़ों की गारंटी दे दो, मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। एक ज़ुबान की गारंटी दे दो, ज़ुबान की गारंटी दे दो कि ज़ुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गंदी बातें मुंह से नहीं निकालेंगे। और दूसरे शर्मगाह की गारंटी ले लो कि ज़िना और बदकारी के करीब नहीं जाएंगे। ज़िना करना ये तो आखिरी गुनाह है, ज़िना के करीब ले जाने वाली चीज़ें। आप किसी गैर महरम लड़की से बात कर रहे हैं, आपको जितना भी कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर कि अरे मैं उतने उस हद तक नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने ज़िना के रास्ते पर अगर कदम रखा है तो इस बात का खतरा बहरहाल मौजूद है कि कल आप उस दलदल में फंस जाएंगे। तो इन दो चीज़ों की अगर हमको गारंटी दे दे मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी कह रहे कि मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। ये चंद बातें थी इन दोनों आयतों के मुतालिक जो सूरह मुनाफिकून की आखिरी दो आयतें हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने अमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की, हमारे माँ बहनों की ख़ास तौर से इस्लाह फरमाए, जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।